राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रधानमंत्री भारत की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। नेक्स्ट, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ, उसमें लिखिए प्रधानमंत्री देश के समग्र आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनकी सरकार संसद में वार्षिक बजट पेश करती है और यह सुनिश्चित करती है कि बजट पारित हो। ठीक है, अब हम लोग मोटा मोटा देखें प्रधानमंत्री का शक्तियाँ क्या। अब कार्यकारी शक्ति है। अब कार्यकारी प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। और सरकार के प्रशासन, कार्यकारी मतलब कार्यपालिका, कार्यकारी शक्ति क्या है, कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव शक्ति जो है वो किस तरीके का है कि जो है वो पारित करें, जो भी प्रशासन से संबंधित जो कार्य हैं, नियम है, जो भी कानून है, उस व्यवस्था को लागू करवाएं, उसको ऑब्जर्व करें, है ना, और जो है सही तरीके से कानून व्यवस्था बने रहे। एक तरह से वो प्रशासन होता है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं और उन जो है शक्तियों का प्रयोग जो है वो कार्यकारी शक्ति के रूप में करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। कोई भी प्रस्ताव पास करवाना होता है तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, कैबिनेट की बैठक का आयोजन करवाते हैं और कैबिनेट की बैठक में वो प्रस्तावों को पारित करवाते हैं। ठीक है, एक तरह से प्रधानमंत्री क्या है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, समन्वय भी स्थापित करते हैं विभिन्न मंत्रालयों के बीच में। समझ में आया? नहीं तो मालूम चलेगा सब मंत्रालय लड़ना स्टार्ट कर देगा कि सबसे पावरफुल कौन, तो मालूम चलेगा कि सबसे पावरफुल हम। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कोऑर्डिनेट भी करते हैं और जो है गाइड भी करते हैं। ठीक है, दूसरा है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब विधायिका में जो है उनका पावर क्या है। ठीक है, तो विधायिका में प्रधानमंत्री क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह प्रधानमंत्री जा सकते हैं, दोनों जगह जाकर जो है भाषण दे सकते हैं, है ना। प्रधानमंत्री के पास ये जो है विशेष अधिकार है। अब लोकसभा में है तो लोकसभा का नेता जो है भाषण देगा, राज्यसभा में तो राज्यसभा का जो भी सदस्य वो भाषण देगा। नहीं, प्रधानमंत्री 2 बार भाषण देते हैं, एक बार अगर गलती दे दी दूसरी बार बढ़िया से भाषण देंगे, तो दोनों जगह मौका मिलता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। दोनों सदन में वो बैठ सकते हैं, बहस में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान कहाँ करेंगे, लोकसभा में। मंत्री भी कहीं भी जा सकता है,
लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। लेकिन मतदान कहाँ करेंगे? लोकसभा में, जहाँ के सदस्य हैं वो। कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा का ही हो, राज्यसभा का तो वहीं करेंगे, ठीक है। तो जो है लोकसभा या राज्यसभा का प्रधानमंत्री किसी सदन के सदस्य होंगे आना, और वो किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं और जो है उसमें जो है वो भाषण दे सकते हैं या बहस कर सकते हैं, वो उनके ऊपर होता है, ठीक है। उसके अलावा जो संसद सत्र आयोजन किया जाता है या संसद जो है स्थगित किया जाता है या लोकसभा जो है विघटन किया जाता है, इस मामले में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, है ना, परामर्श देते हैं कि जो है संसद का सत्र जो है स्टार्ट कर दिया जाए, संसद का सत्र जो है सत्रावसान कर दिया जाए या लोकसभा का विघटन कर दिया जाए, ठीक है। उसके अलावा जो है कूटनीतिक शक्ति है, तो प्रधानमंत्री ऐसे भी जो है हमारे प्रधानमंत्री टूर ही करते रहते हैं, है ना, विदेश यात्रा लगभग सब देश में जो है वो कूटनीतिक संबंध जो है बनाते ही रहते हैं, है ना। तो कूटनीतिक शक्तियाँ तो प्रधानमंत्री के हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पे जाते हैं, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति को ही संबंध बनाना होता है, लेकिन उनके नाम पर प्रधानमंत्री जानते हैं, जो भी एग्रीमेंट होता है राष्ट्रपति के नाम पर होता है, लेकिन चूंकि ऑथोराइज्ड प्रधानमंत्री होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति उनको नियुक्त किए हैं अपने कार्यों को करने के लिए, है ना। तो राष्ट्रपति पूरे देश में जाते हैं, कूटनीतिक संबंध बनाते हैं, अलग अलग देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं, और राष्ट्रपति के नाम पर जो है कोई अगर संधि, ट्रीटी या फिर कोई भी जो एग्रीमेंट होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। ये इनका कूटनीतिक संबंध है। उसके अलावा कोई भी विदेशी जो राजनयिक है या विदेशी जो गणमान्य लोग हैं, जो विदेशी प्रधानमंत्री हैं या किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, उनको जो है स्वागत भी करते हैं राष्ट्रपति की तरफ से, और जो है उनको सम्मानित भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपातकालीन। तो राष्ट्रीय आपातकाल की समग्र जो है अगर समय देखें तो प्रधानमंत्री भारत का जो है सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले जो भी उपाय होता है उस पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। ये आपातकालीन शक्तियाँ जो राष्ट्रपति का है, सारे आपातकालीन शक्तियों को जो है एंजॉय कौन करता है? प्रधानमंत्री तो करते हैं, क्योंकि उस समय जो है ओरिजिनल रूप से वही सलाह देते हैं, राष्ट्रपति सिर्फ वो साइन करते हैं, बाकी काम तो प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियाँ के लिए बोला ही जाता है प्रधानमंत्री जो भी देश का समग्र आर्थिक और जो है वित्तीय प्रबंधन है उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेवार होते हैं। सारे प्रधानमंत्री अब तो बोलेंगे हम लोग, अब विपक्ष जैसे आज के डेट में विपक्ष बोलता है कि भाई देखिए आपने जो है सारा भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं। बोला कि कैसे? बोला आप देखिए अयोध्या में रोड बना है, धंस गया रोड, है ना, दिल्ली में जो है एयरपोर्ट धंस गया, राजकोट में धंस गया, है ना, बिलासपुर बनाया एयरपोर्ट वो भी धंस गया, ट्रेन बनाए नया, ट्रेन से भी पानी झरना बह रहा है। तो मतलब आप तो मतलब कैसा बना रहे हैं एयरपोर्ट, कैसा रोड्स बना रहे हैं, धस जा रहा सारा, हाँ, एक पानी में टिक नहीं पा रहा है। तो आरोप लगता है कि भाई ये तो भ्रष्टाचार का मामला है, इतना सारा पैसा जो है अलॉटमेंट किया गया और रोड कैसा बना, है ना। तो चूँकि सारा जो है जो भी वित्तीय प्रबंधन होता है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है। और बजट वगैरह जो है वो अपने सहयोगी मतलब जो वित्त मंत्री होते हैं उसके माध्यम से बजटीय वगैरह प्रावधान करते हैं, या जो भी फंडिंग वगैरह जो फंड देने का रिलीज करने का प्रावधान है वो वित्त मंत्री करते हैं, और प्रधानमंत्री के निर्देश भी करते हैं, और वो बजट वगैरह जो पास करवाते हैं सदन में। बजट पास नहीं होगा तो पैसा ही नहीं आएगा, बजट के लिए होता है। उसके अलावा जो है नियुक्ति वाला हो गया है, नहीं लिखो लास्ट, नियुक्ति शक्तियाँ। नियुक्ति शक्तियाँ देखो, प्रधानमंत्री ब्रैकेट में लिखो मंत्रिपरिषद, हाई कोर्ट और प्रमुख प्रशासनिक पदों और हाई कोर्ट और ओब्लिक में सुप्रीम कोर्ट भी कर दीजिएगा, एससी भी कर दीजिएगा, और प्रमुख प्रशासनिक पदों जैसे राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक,
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, इत्यादि के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, हो गया। उसके अलावा लिख लो, इसके अलावा विभिन्न समितियों, विभिन्न नियुक्ति समिति लिखिएगा, विभिन्न नियुक्ति समितियों की अध्यक्षता भी करते हैं। विभिन्न नियुक्ति समितियों की अध्यक्षता भी करते हैं। समझ में आया? कौन कौन सा नियुक्ति कौन कौन सा समितियों में जो है अध्यक्षता करते हैं? नहीं, समिति नहीं ना है, वो तो आयोग है। समिति जैसे लोकपाल समिति, सीबीआई समिति, सीबीसी समिति, मानवाधिकार समिति, है ना, मानवाधिकार समिति। उसके अलावा भी कई समितियां होता है जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, और उनकी अध्यक्षता के आधार पर ही जो है क्या होता है कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और फिर जो है साथ में एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है, और बहुमत के आधार पर जो है फैसला लिया जाता है, और उस व्यक्ति को नियुक्ति का जो है रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। तो कमेटी ही क्या करता है, जैसे लोकपाल समिति है, मानवाधिकार समिति है, सीबीसी समिति है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। उसके अलावा जो है हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट का तो वो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक जो प्रधानमंत्री होगा वो सब ऑटोमेटिक वाला है पद, वो बन जाते हैं, ठीक है। विभिन्न अन्य जो भी प्रशासनिक समिति होता है, नियुक्ति समिति होता है, उन समितियों में जो वो अध्यक्षता करते हैं, ये उनका नियुक्ति संबंधी जो है प्रोविजन था। क्लियर? यही प्रधानमंत्री का जो है शक्तियाँ हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं, राष्ट्रपति पढ़ लिए तुम लोग। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए तथा मंत्रियों के बीच कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की जाएगी। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? एक है कि दो है, दोनों गलत है? पहला वाला सही है। कितना लोग सही बोल रहा है? पहला वाला नहीं सुनाई दिया? सिंपल सा है, देखो, राष्ट्रपति जो है भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए या संचालन करने के लिए तथा मंत्रियों के बीच कार्य के आवंटन के लिए नियम बना सकता है। सही है गलत है? राष्ट्रपति जो है कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए या मंत्रियों के कार्यों को और जो है सुविधाजनक बनाने के लिए, आवंटन करने के लिए जो है नियम बना सकता है।
बना सकता है राष्ट्रपति कि नहीं बना सकता? बना सकता है? नहीं बना सकता है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो भी कार्यकारी जो कार्य होता है, जो भी कार्यकारी कार्य होता है, वो कार्यकारी कार्य जो है प्रधानमंत्री के नाम पर होता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। पहला वाला सही होगा। कौन कौन पहला वाला सही मानता है? 1 2, बस 2 लोग मानता है सही, बाकी गलत। ठीक है। और दूसरा वाला कौन कौन गलत मानता है? मतलब दूसरा में सबको लगभग समान है। पहला वाला गलत कैसे होगा? हम बताएं, कल ही पढ़ा है कि राष्ट्रपति जो है नियम और विनियम बना सकता है कार्य संचालन करने के लिए। और राष्ट्रपति जो है 1969 में ही बनाए थे। मंत्रियों का जो है, मंत्रियों का तो डिवीज़न नहीं था, राष्ट्रपति जो है मंत्रियों के डिवीज़न किए थे, नियम बनाए थे ना कि मंत्री जो है अब राज्य मंत्री होगा, स्वतंत्र राज्य मंत्री होगा। तो बना तो सकते हैं, कहीं तो है नहीं। तो पहला तो सही है ना, नियम तो बना ही सकते हैं राष्ट्रपति, कार्यों को सुविधाजनक संचालन का लिखवाए भी है। तो गलत कर दिए, किए ना गलत। और दूसरा हम पहले बार बार बोलते हैं कि राष्ट्रपति के नाम पर ही सारा कार्यकारी कार्य होता है। प्रधानमंत्री सिर्फ करते हैं, नाम राष्ट्रपति को होता है, प्रधानमंत्री के नहीं। फंसाने के लिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है। ये यूपीएससी क्वेश्चन था। हम लोग ठीक होता है, 2 लोग ठीक होता है, वो शुरू से बोलता रहा है ये दोनों, नहीं सर ये गलत, ये सही है। जितना